जिन्नात में जब कोई मर जाता है तो जिन्नात उसका जनाजा कैसे अदा करते हैं, बल्कि मुसलमान जिन की नमाज जनाजा का एक सच्चा वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वाकये को सुनकर न सिर्फ आपको हैरत होगी बल्कि हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों, ये वाकया गाँव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि कुरान मजीद की सूरह रहमान, सूरह जिन, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह कहफ में इस मखलूक का जिक्र मौजूद है जो इंसानों से पहले भी दुनिया पर आबाद थी। और यकीनन जिन्नात का वजूद पोशीदा है, यानी अल्लाह पाक ने जिन्नात को इंसान की पैदाइश से पहले पर्दा दे दिया था। लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से किसी के जरिए या डायरेक्ट पाला पड़ा है, और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। मेरे दोस्तों, एक हाजी साहब जो जिला बखर के एक गांव में नए नए आकर आबाद हुए थे, और गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। लेकिन हाजी साहब के पास दीन का बहुत इल्म था, और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मामलात में हाजी साहब के इल्म से फायदा उठाते। बल्कि हाजी साहब को मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर कर दिया गया था, और जब भी मुमकिन होता तो गाँव वाले हाजी साहब से अंबिया इकराम के वाक़यात और किस्से सुनते, और गाँव वाले अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी उन्हें मस्जिद में इमाम साहब के पास भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जिसके आसपास सब्जा और हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी यहाँ छोड़कर इस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराते, वहां जाते और दीन की बातें करते। उन्हें अपने इल्म और आगाही का जर्रा बराबर भी गुरूर नहीं था, इसलिए सभी लोग उन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बगैर सोचे बुलवा लेते और वो चले भी जाते। इसके लिए चाहे उन्हें किसी दूर के गांव में भी जाना पड़ता। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा सर्दियों की एक सर्द रात में ठंडी हवा में इशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खोलते ही एक ने निहायत ही अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या यही हाजी साहब का घर है। इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। अब इन 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमियों में से एक ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, हमारे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो 3 सफेद दाढ़ी वाले और नूरानी चेहरे वाले आदमी इमाम साहब के दीनी उलूम पर मजबूत पकड़ और मखलूक की पहुंच की वजह से इमाम साहब को इंतहाई पसंद करते थे, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमाम साहब ही उनके भाई का नमाज जनाजा पढ़ाए। इसलिए ये 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले इमाम साहब के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मैयत तैयार है, सब सफे बांधे आपके इंतजार में है, बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं उनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं। अब इनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब उनकी ये बात सुनकर और उनके हाव भाव देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बिना पल के झपकाए हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू कर रहा था, और बाकी 2 खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप रुकें, मैं अपना लिबास बदल के आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव के हुदूद से बाहर निकल आए। उनकी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफी दुश्वारी हो रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी, और उन्होंने उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं हैं, मुझे बताएं कि कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि ऐ आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब जहन में कड़ियां मिलाने लगे कि आदमजाद कहने का मतलब क्या था, वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं, हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। अब हमें बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से सराबोर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। उनकी अहलिया ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया तो उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। हाजी साहब कभी भी इस वाकये को भुला नहीं पाए। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर यह क्लियर भी कर दूं
कि फरिश्तों की तरह जिन्नों को भी ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहे बन जाए। अहादीस से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइश का बयाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ है। मेरे दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह ही अल्लाह की मखलूक है जो आग से पैदा हुए हैं। जिन्नात इंसानों की तरह भी अकल, रूह और जिस्म वाली मखलूक है। इनमें इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है, खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। उनकी उम्रें हजारों साल होती हैं। और जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, मगर उनके कुफ्फार इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता उनमें फासिक व बदकारों की तादाद इंसानों के मुकाबले ज्यादा है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। उन सब का लीडर इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से लानत बारगाह इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई, और उसे इस कदर मोहलत देना उसकी मेहरबानी के लिए नहीं, बल्कि उसकी विला शिकायत और अजाब में बढ़ोतरी लिए है। इब्लीस की तरह उसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन है और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके जाल में नहीं फंसते, बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। बल्कि इस्लाम से पहले भी अरबों जिन्नों की तज़किरे मौजूद थे। इस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार से सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से पहले दुनिया में जिन्न आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी, और उन्होंने दुनिया में फितना फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादतगाह हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान हर वक्त आदमी के साथ रहता है। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। मेरे दोस्तों, जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही एक शैतान पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजाद, अरबी में वसावस कहते हैं। जाहिर यह है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं। मुताबिक तादाद औलाद इंसान जैसे मछली, नागिन, सांप एक वक्त में 1000 अंडे देती है। ताहूती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। मेरे दोस्तों, जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी जगह पर जिन्नात भी रहते हैं, और उनकी रिहाइश अक्सर खराब जगहों और गंदगी वाली जगह होती है। मसलन बैतुल खुला, गंदगी फेंकने और पाखाना करने की जगह वगैरह को। इसलिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, यानी दुआए अज़कार लाजमी पढ़ें। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी उनका डेरा होता है। इसी तरह घरों की छतों पर भी ये मखलूक रहती है। इसलिए शाम के वक्त सूरज गुरूब होते वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को छतों पर छोड़ने से मना फरमाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शयातीन से अपनी पनाह में रखे।